उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, आप एक बहुत बढ़िया सेल्फ ग्रोथ ले सकते हैं, एक ड्रीम लाइफ आप जी सकते हैं। बट कुछ ही लोग हैं जो इसे अचीव कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, करीबन 7 ऐसे रीजंस जिसके ऊपर आज हम मिलके हाईलाइट करेंगे और जानेंगे कि अगर ये 7 रीजन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये गलतियों से बच जाएं तो हम भी उन्हीं 1% में आ जाएं जो आज अपनी एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। एक एम्प्लॉय वाला माइंडसेट जो हम रखते हैं वो हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हर चीज में सोचना कि मैं क्या करूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, इतने टाइम के सामने अगर मैंने 10 दिन काम किया तो 10 दिन का रिटर्न क्या मिलेगा। छोटी सोच रखना, जितना काम दिया गया वो ही काम करना, या फिर कह सकते हैं कि मन टू मन पे पैकेज के ऊपर फोकस करना, एक जॉब मेंटालिटी रखना जहां पे आप खुद ओनरशिप नहीं लेते हो अपने खुद के एक्शन का या अपने खुद के वर्क का, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस आ सकती है। आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि ये मेरा बिजनेस है और इसे मैं लॉन्ग टर्म बिल्ड कर रहा हूँ, ये मैं अपनी अगली जनरेशन के लिए बिल्ड कर रहा हूँ और एवरी डे मैं जो एक्शन लूंगा उससे मैं अपनी पाइपलाइन भरूंगा और वो ही मेरा फ्यूचर बेटर बना सकती है। सो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इलॉन मस्क की अगर बात करें तो जब उन्होंने स्पेस में अपना पहला वाला रॉकेट भेजा और वो जब फेल हो गया तो एक अगर जॉब माइंडसेट का बंदा होता तो वो छोड़ देता कि फॉरगेट अबाउट इट, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, और वो हार मान जाता। बट इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी और उसका रीजन यही हुआ कि उसने आज स्पेसएक्स करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऐसी एक इस तरह का स्पेस का रॉकेट लॉन्च किया जिससे आज बहुत सक्सेसफुली वो रन कर पा रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखना होगा, अपने बिजनेस को खुद बिल्ड करना होगा, एवरी डे अपने एक्शन को हमें खुद को देखना होगा और हम अपने खुद के लिए कुछ बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करने जा रहे हैं, वो कभी नहीं भूलना है। जब हम ये याद रखते हैं, ये माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो हम एक सही दिशा में आगे जा सकते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस बिजनेस में कि पेशेंस, लोगों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस की जो कमी है, आज का जो यूथ है या आज के जो लोग हैं, उनको एवरी डे रिटर्न्स चाहिए। किस तरह वो मंथली चीजों को बिल्ड कर सके। उनको लगता है कि कैसे अगर मैंने इतना इन्वेस्ट किया है तो मुझे ऑन द स्पॉट क्या रिटर्न मिलेगा। ये जो माइंडसेट है जहां पे पेशेंस है ही नहीं, और पेशेंस नहीं है वहां नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप एक अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, एक ब्रिक बाय ब्रिक, धीरे 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 करते करते आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हो। ये एक बीज की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आपने जमीन के अंदर एक बीज डाला है तो उस बीज को बड़ा होने के लिए कुछ वक्त लगता है, सही मात्रा में सन चाहिए, सही मात्रा में पानी चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, तब जाके वो बीज धीरे धीरे फलीभूत होता है, बड़ा होता है। उसी तरह इस बिजनेस में जो आप एवरीडे काम करते हैं और जो आप अपनी पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, उसी से आप अपना फ्यूचर बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वॉरेन बफेट एक बात बहुत अच्छी बताते हैं कि कोई बच्चा पैदा करना है तो वो कभी भी 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। 9 मदर को अगर आप प्रेग्नेंट कर दे और आप सोचें कि 1 ही महीने में मैं एक बच्चा पैदा कर सकता हूँ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुदरत का नियम है। एक प्रोसेस से जब वो गुजरता है तभी एक हेल्दी और ब्यूटीफुल चाइल्ड जन्म लेता है। उसी तरह अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बड़ा बनाना है और 1% में आना है तो आपको इसे ब्रिक बाय ब्रिक एवरीडे अपने एक्शंस के साथ सींचना होगा, पेशेंस के साथ इसे करना होगा, तब जाके आप एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी अपनी बना सकते हैं। थर्ड जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं वो है स्किल्स के ऊपर, या आप कह सकते हैं लैक ऑफ कोर स्किल्स।
स्किल्स का नहीं होना, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जिसमें आता है लीडरशिप, जिसमें आता है कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आता है टीम वर्क, ऐसी चीजें जो इस बिजनेस में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का ही बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है टीम को डेवलप करने का, ये बिजनेस है सेल्स का, ये बिजनेस है कहानियां सुनाने का, ये बिजनेस है जहां पे आप बहुत सारे लोगों को जो चीज से आप कन्विंस्ड हो उसके बारे में आप बताते हो। अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करोगे तो भी आप पीछे रह जाओगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना सीखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजों के साथ आप डील कर रहे हो। आप कोई भी फील्ड से इस बिजनेस में आते हो, पर इस बिजनेस में आने के बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना होगा। उसी तरह आपके अंदर एक लीडरशिप आपको लाना बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, लीड कर सके। जहां पे वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें आप सही रास्ता दिखा सके। एक विजन आपके पास हो जो सुन के आपकी टीम भी इंस्पायर हो इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और उसके साथ साथ जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इस बिजनेस में स्किल जरूरी है वो है सेलिंग स्किल्स। जस्ट इमेजिन स्टीव जॉब, जिनके पास अमेजिंग आइडिया था, बट अगर उस आइडिया को उन्हें सेल करना नहीं आता तो शायद वो अपनी ब्रांड को पूरी दुनिया में नहीं ले जा पाते। उन्होंने कम्युनिकेशन सीखा, उन्होंने स्टोरी टेलिंग सीखा, उन्होंने हर वो चीज सीखी जो उनके बिजनेस को पूरी तरह पूरी दुनिया में फैला सके। उसी तरह अगर हमें भी अपने बिजनेस को पूरे देश में और दुनिया में फैलाना है तो हमारी स्किल को शार्पन करना, नई स्किल को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी डे कुछ वक्त निकालना जहां पे हम अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने आप को बेटर बनाने के ऊपर काम करें। और बेटर अगर आप होते जाएंगे उतना ही अच्छा आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और अगर आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं करोगे तो आप इस बिजनेस को बहुत जल्दी छोड़ दोगे, क्योंकि आपको रिटर्न जो मिलना है ना वो मिलना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है कि अपनी स्किल्स को और ज्यादा शार्पन करना और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है उसे अच्छे से सीखना। और एक गलती करते हैं बहुत ज्यादा नेटवर्कर्स, वो है ओवर सेलिंग करना। एक बात हमेशा याद रखना कि ओवर सेलिंग में आप चीजें तुरंत सेल तो कर दोगे, बट लॉन्ग टर्म आपके पास वो बिजनेस नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप ओवर सेल करते हैं और अंडर वैल्यू देते हैं लोगों को वापस, तो लोगों का आप पे विश्वास खत्म हो जाता है। और एक प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत सारी बड़ी चीजें सोच के इस बिजनेस में आते हैं और जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उसके बदले अगर हम उनको सही हकीकत बताएं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस आप आ जाओ, देखो 1 महीने में आप 1 करोड़ कमाने लगो, अब देखो साबुन तेल बेच के आप मर्सिडीज खरीद सकते हो। ये जो बातें हैं जो हम बताते हैं लोगों को, वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत सारे लोगों का कहते हैं विश्वास हिला देता है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें हकीकत नहीं बताई। रियलिटी बतानी बहुत जरूरी है। एक्चुअल जो है उनको उसके सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। लोगों को कहना जरूरी है कि भाई तुम्हें इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। एवरी डे तुम्हें कुछ वक्त देना पड़ेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तभी जाके आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एक्शन यहाँ पे आपको ये लेना है कि आपको लोगों को जो हकीकत है वो बताना है, फैक्ट लोगों के सामने रखनी है और वो फैक्ट के थ्रू वो एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करे, वो आपको उन्हें बताना है। उनको सही वाला विजन देना है। रातों रात ये हो जाएगा, ये बातें गलत चीजें बोल के किसी को भी इस बिजनेस में जब हम लाते हैं तो लोग आते ही थोड़े दिन में डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति और आपके प्रति पूरी तरह कहते हैं ना उनका विश्वास चला जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप कम बोले और ज्यादा दे लोगों को, ये नहीं कि ज्यादा बोले और कम दे। तभी जाके आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं और वो 1% के अंदर आप भी आ सकते हैं।
फिफ्थ गलती जो हम करते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस बिजनेस को एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं करते हैं, या तुम कह सकते हैं कि एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच हम रखते हैं। कितना भी अपलाइन कहे, सिस्टम कितना भी कहे, बट हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। एक जो डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए, वो डेली रूटीन इस बिजनेस के लिए जो जरूरी है वो हम नहीं करते हैं। हम अपनी स्किल्स को अगर शार्पन नहीं करते हैं, हम अगर अपने आप को बेटर नहीं बनाते हैं और हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते हैं, सही स्ट्रेटजीज यूज नहीं करते हैं, तो भी हम इस बिजनेस में कहीं पीछे रह जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को। अमेज़न के जो फाउंडर है उनका, जेफ बेजोस का, उन्होंने अमेज़न की शुरुआत की थी एक छोटे से बुक स्टोर से, और वहां से उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया। हर गलती से वो सीखते थे, हर बार अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करते थे, एड ऑन करते थे, नई नई चीजें वो अपने बिजनेस में डालते गए और उसे डेली बेसिस पे अपग्रेड करते गए, बेटर बनाते गए, हर चीज को वो फॉलो करते गए, और उसका नतीजा ये आया कि आज पूरी दुनिया अमेज़न को जानता है। हमें यहाँ एक्शन लेने की जरूरत ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी 1% में ही रहें, तो आपका एक्शन, हमारा एक्शन ये होगा कि कुछ डेली रूटीन बनाइए जो हमें एवरी डे फॉलो करने बहुत जरूरी है। इसे एज अ बिजनेस, सीरियस बिजनेस ट्रीट करें कि आपने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और इससे आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने वाले हो, और उसके लिए एवरी डे कौन सी चीजें करनी नॉन नेगोशिएबल है वो आप करते जाइए, कंटिन्यूस, लगातार, थके बिना, और देखिए कैसा मैजिक होना शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ा मैजिक आपके बिजनेस में लेके आ सकता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह हमें भी इस बिजनेस में सोच को बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 है फियर ऑफ रिजेक्शन। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लोग इसलिए इस बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे ना, उसकी उनको बड़ी फिक्र लगी रहती है। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी तो मुझे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते थे, बट जब मैंने उन पे नहीं पर मेरे सपनों पे ध्यान दिया तो ये बातें पीछे रह गई। आज वही लोग कुछ और बताते हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ आपको कि लोग क्या कहते हैं ना, उससे आपको कभी डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको अपने एक्शन को लगातार करते रहना है। आपका फोकस अगर आप अपने सपनों पे रखते हैं तो आपको ना कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब भी ना मिलती है हमेशा याद रखिए कि आप हाँ के बहुत ज्यादा करीब है। कुछ ही दिनों के बाद आपको वो हाँ मिलने वाली है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को नए लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर ना सुन के हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, और अगर हमें लगता है कि ना सबसे बड़ी है, तो इस बिजनेस को बहुत इजीली आप इसे छोड़ दोगे। बट अगर हमेशा जब जब ना मिले तब अगर आप याद रखोगे कि ना बड़ी है या मेरे सपने बड़े हैं, अगर आप ये याद रखोगे तो आप ना से कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और जितनी नो मिलेगी आप समझ लेना आप उतने ही अपने यस के करीब होंगे। सो फियर ऑफ रिजेक्शन से हमें डर के बैठ जाना है या डर के आगे जीत जो होती है उसे हासिल करना है, अपने ड्रीम के लिए चलना है। अगर ड्रीम के ऊपर फोकस करके चलते रहोगे तो कभी भी रिजेक्शन आपको तकलीफ नहीं देगा और ना आपको इस बिजनेस या सिस्टम से बाहर निकाल पाएगा। 7th जो गलती लोग करते हैं वो है अपनी सेल्फ पे काम नहीं करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। मेरा मानना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का, क्योंकि ये बिजनेस आपको सिखाता है कि किस तरह आप एक बेटर इंसान बन सकते हैं, किस तरह आप एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। बट अगर आप अपने आप पे काम नहीं करते हैं, आप सेमिनार में नहीं जाते हैं, आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो आप कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मैं जानती हूँ, लोगों को मैं जानती हूँ, मैं खुद भी उसमें से एक हूँ, जिनको कुछ भी नहीं आता था बट सेमिनार्स में जाके, मीटिंग्स में जाके, अपने मेंटोर से नई नई चीजें सीख के, अपने कोच से जिन्होंने कुछ जिंदगी में हासिल किया है उनसे नई चीजें जान के
उसे इम्प्लीमेंट करके इन लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। और कई ऐसे लोगों को मैं जानती हूं जो बहुत स्मार्ट थे, बहुत होशियार थे, बहुत बड़े सपनों के साथ इस बिजनेस में आए थे, बट वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे। उनको लगता था उन्हें सब कुछ आता है और उसकी वजह से वो इस बिजनेस से बाहर चले गए। टोनी रॉबिन्सन का मैं आपको एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी। वो एक बहुत साधारण इंसान थे, बट उन्होंने अपने आप पे काम किया, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की और आज पूरी दुनिया में एक वो बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हैं। तो आपको भी एक्शन ये लेना है। अगर 1% में जाना है तो एवरी डे, रोज कुछ ना कुछ सीखना है। हो सके तो महीने में एक नई बुक पढ़नी बहुत जरूरी है, और सिर्फ पढ़नी नहीं है, उसमें से जो कुछ चीजें जरूरत वाली है उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और दूसरा, चीजें सीखने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद सोशल मीडिया में जाइए और लोगों को भी बताइए, जिससे आप अपनी भी खुद की एक बड़ी ब्रांड बना सके। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग है ना, एक डायमंड की खान की तरह है। यहाँ पे बहुत सारे हीरे ऑलरेडी है। अभी बात यह है कि अगर आप अपने आप को बेटर बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो आप भी इस हीरो तक पहुंच सकते हैं। या फिर आप इस हीरो को पत्थर समझ के छोड़ देते जाएंगे और आप 99% में रह जाएंगे, जो कहते हैं कि सुना था पर मेरे लिए काम नहीं किया। ये उन्हीं के लिए काम करेगा जिसको डायमंड की तरह, जो एक कहता है ना कि तराशना आता है, अपने आप को बेटर बनाना आता है, जो प्रेशर से डरता नहीं है, वो और बेटर बनता है और अपनी लाइफ को वो उन 1% में लेके जाता है जिन्होंने आज अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप भी अपनी पूरी टीम में से शेयर करिए। शायद इसमें से कोई एक गलती आपकी टीम में से कोई बंदा कर रहा है और वो सीख के इसमें अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट दे सके। अगर आपको लगता है कि इसकी किसी को जरूरत है, उसे शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपको देते जाएं और आप भी इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुकाम पा सके। थैंक यू सो मच।